जो ऑक्सीजन हम वातावरण से ले रहे हैं वातावरण को वापस कर रहे हैं, बराबर है। ये झाड़ ज्यादा बढ़ेगा उधर पानी ज्यादा गिरता है, तो जल को आकर्षण करने वाला दो चुंबक है। तो ये जो प्रकृति का जो ऋण है ये बच्चों को हमें बताना पड़ेगा। आज हम विश्वकर्मा है, विश्व के ब्राह्मण है, विश्व के निर्माता हम लोग हैं। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि हम ब्राह्मण कैसे हैं, हमें क्यों ब्राह्मण कहा जाए। ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्रह्मादिक अर्पण, ब्रह्म यानी ईश्वरी तत्व, ईश्वरी तत्व के लिए जिन्होंने अपना जीवन जो दिया हुआ है, अर्पण किया हुआ, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सिर्फ काम कर्म से ब्राह्मण, जात से ब्राह्मण नहीं, आप कर्म से ब्राह्मण बनो। जब हमारे विश्वकर्मा प्रभु, जो 2-3 कथा है, स्कंद पुराण की कथा है, सर बताओ चलेगा ना? पवलर जी बोर तो नहीं हुए ना? जो मुझे ज्ञान है वो आपको बताना। मैं पूरे महाराष्ट्र में कि हमारे जो 1 मिनट एक बार ना जयकारा लगा दीजिए, सब में एनर्जी आ जाए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। ये कथा आपके लिए पर इम्पोर्टेंट है। 2-3 कथाएं वेदों में अलग है, स्कंद पुराण में अलग है, विश्वकर्मा पुराण में अलग है। लेकिन जो मैंने वेदों में से कथा पढ़ी, क्योंकि पहले आदि वेद प्रकट हुए, बाद में सब पुराण में प्रकट हुए मेरे नॉलेज से। तो वेदों में ऐसा बताया कि जब ये प्रकृति की जब निर्मित हुई तो एक प्रकाश निकला, प्रकाश, उस प्रकाश से विश्वकर्मा प्रभु जी निकले। उन्होंने 5 मुख से 5 तत्व, जो पृथ्वी, तेज, वायु, जल और अग्नि, ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है ना, पृथ्वी, तेज, वायु, जल और अग्नि, इस 5 तत्वों को उन्होंने बनाया। फिर 5 तत्वों से उन्होंने 3 तत्व निकाले, जैसे रज सत्व तम बोलते हैं। रज सत्व तम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए हर मंत्र के सामने, क्योंकि सृष्टि की रचयिता है, ये जो रचना की है उसके लिए सबका कार्य अलग अलग है। अभी हम ओम बोलते हैं, ओम, तो ओम का मतलब क्या है? ओम, अ, उ और म, ओ, उ और म में मुंह बंद होता है, देखिए ओम। तो जो अ है, उसका मतलब आकार, इस सृष्टि के आकार देने वाला ऐसा ब्रह्मा जी। उ है, उसका मतलब ऊर्जा देने वाला ऐसा है विष्णु भगवान। और म है मारने वाला, इस सृष्टि का सहार करने वाला, सृष्टि को नियंत्रित करने वाला, ऐसा है शंकर जी भगवान। इन 3 तत्वों को निर्माण करके विश्वकर्मा भगवान ने इन तीनों को अपना कार्य सौंप दिया कि सृष्टि का पालन, उसका ऊर्जा, उसका उन्नति और उसका परिहार, ये आपको ही देखना है। उसके बाद इस सृष्टि को बनाने के लिए उन्होंने अपने 5 मुख से 5 ऋषि पकड़ किए। मनु, मय, त्वष्टा, देवज्ञ, शिल्पी। मनु यानी लोखंड का काम करने वाले, मय यानी सुतार, मैं हूँ, सुतार काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, कला कुशली का काम करने वाले। त्वष्टा जो है वो जो बर्तन है, तांबे का बर्तन, पितल का बर्तन, वो तभी उस जमाने में स्टील का शोध नहीं लगा था, तो ये बर्तन बनने वाला है। शिल्पी है, ये पत्थर वित्थर का सब शिल्प निकालने वाला। और देवज्ञ सोनार का काम करने वाले। पहले जमाने ये 5 जाति ने, जो भी जितनी पुरी है, यमपुरी है, दमनपुरी हो, जो हमारे विश्वकर्मा भगवान ने बनाया है, जो भी द्वारकापुरी हो, जो भी जितनी पुरियां हैं, जितने भी है, शंकर जी का त्रिशूल हो, विष्णु जी का चक्र हो, कर्ण का कुंडल हो, जो बनाया गया है, जो बनाया हमारे विश्वकर्मा भगवान का योगदान है। दोस्तों, उस खुद के, उस रक्त के हम हकदार है, उस रक्त के हम वंशज है। और आज हम खुद को ओबीसी बना रहे, ऑर्डर बैकवर्ड क्लासेस। क्यों भाई? मैं सब इंस्पेक्टर बना, महाराष्ट्र में 24वें रैंक पे आया, तो कभी ओबीसी की फैसिलिटी ली नहीं। बच्चों को भी बोला है, वी आर नॉट ओबीसी, वी आर ब्राह्मण। हम डायमंड है, हम हाथ फैलाने वाले नहीं, हम लोगों को काम बांटने वाले हैं। ये सोच अगर आप लाओगे ना, तो निश्चित ही जिंदगी आपकी सुधर जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। मांगने वाला मत बनो, देने वाला बनो, देने वाला। ये देने वाली की सोच ही आपको आगे लेके जाएगी। और इसका हमारी पीढ़ी तो आधी गई, लेकिन हमारे जो ये जो बच्चे हैं ना, ये सभी बच्चे हमारे आगे का भविष्य है। और इस भविष्य को हमें उजागर करने के लिए उनको अच्छे संस्कार में कार्यक्रम में लेके जाओ। उनको पहला अपना इतिहास बताओ। ये जो मैं तो बोलता हूँ, रामायण, महाभारत, पांडव प्रताप, हरि विजय, पुराण, वेद, इनका ज्ञान दो। कितना जाएगा? 10,000 रुपये जाएगी इन किताबों के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, उनको जिंदगी में अच्छाई क्या बुराई क्या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में अच्छाई क्या बुराई क्या, ये इधर गलत संगत मत करो, ये मत करो, बुढ़ापे में आपको मेरे बच्चे मुझे पालेंगे क्या, ये सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें, अगर हम एक बीज बोते हैं, उससे बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे जिंदगी का वृक्ष है हमारे बच्चे। इस वृक्ष में अच्छे संस्कार,
अच्छी बातें उनके मन में बताओ, फिर हमारा उज्जवल भविष्य हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि आपके पास इतना व्यासपीठ है, इतना अच्छी जगह है, उधर भी जगह है, इस ऐसे कार्यक्रम में टेक्निकल एक्सपर्ट, अभी मैं हमारे गोरे में मैंने कार्यक्रम चालू किया है कि समझो हमारा कारपेंटर का, मुझे कारपेंटर का फर्नीचर बनाना है, कुछ करना है, मेरे पास काम आया, तो मेरे जो उधर के लोग हैं, दो चार जो कारपेंटर का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको मैं देता हूँ। अगर वायरिंग का कुछ सॉल्यूशन है तो ऐसा एक अपना एक वेबसाइट बनाओ जिससे हम जुड़े रहे, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिससे हमारी रोजी रोटी हमारे अंदर ही चले, जैसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले समय 12, अगर गांव में हमारे अगर कुछ लकड़ी का बनाए तो हम सुतर के पास जाते थे, लोहार के पास जाते हैं, सोना के पास जाते, तो गांव का पैसा गांव में रहता था, उसके बदले अनाज दिया जाता था, पैसा नहीं था तभी, अनाज दिया जाता, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये जो परंपरा थी उससे, जिससे हम स्वयंपूर्ण थे, वही स्वयंपूर्णता लाने के लिए सब कोशिश कीजिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम कीजिए जिससे हमारी महिला भगिनी हो, बच्चे हो, हमारे बुजुर्ग हो, जिनके शाम को जाते वक्त मैंने पहले कहा कि यहाँ आने के बाद 4 घंटा मेरे अच्छे गए, कुछ अच्छे मैं सीख के जा रहा हूँ। अगर अभी मेरा भाषण कितने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, उसमें से कम से 10 लोग ऐसे होंगे जो उसके ऊपर सोचेंगे, उसमें से एक जो होगा उसके ऊपर अमल करेगा। एक ने भी अमल किया, मेरा भाषण का सार्थक हो गया। दोस्तों, हमारे साथ हमें तो हमारी प्रगति करनी है, लेकिन जब इस मुकाम पे आने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा